शांति। आज की बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, एक भगवान बाप ही है जिसकी अपरंपार महिमा है। भगवान बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, तुम आत्माओं बच्चों को इस ईश्वरीय पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? बाबा बता रहे हैं, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार भगवान बाप परमधाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है, तो वो आत्मा बच्चों को इस ईश्वरीय पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। बाबा कहते हैं, थोड़ी दिक्कत भी होती है तो हर्जा नहीं है। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब मनुष्य आत्माएं पढ़ेंगी कैसे? बाबा का परिचय तो सभी को मिलना है ज़रूर। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे आत्मा बच्चे कहते हैं, यह कौन है? यह तो कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, यह तो और ही चीज़ है। मनुष्यों को तो झट पहचान लेंगे कि फलाना साधु है, सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे ना, फलाना महात्मा है। यह सिर्फ आत्मा बच्चे जानते हैं। बच्चा तो कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है कि यह फलाना है। बाबा कहते हैं कि ऑर्गन्स के द्वारा जानती है। अगर आत्मा नहीं हो तो यह आंखें काम नहीं कर सकती। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम आत्माओं को, बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है, इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। अभी तुम नई बातें ज्ञान की सुनते हो। यह कौन आया है? उनको कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो, बेहद का बाप भगवान है, शिव बाबा है, जो इनके ब्रह्मा के मुख के द्वारा समझाते हैं। ऐसा नहीं फलाना सन्यासी है, उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है। तुम्हारी बुद्धि समझती है यह हमारा बेहद का बाप है। वह शरीर के द्वारा, ब्रह्मा के रथ के द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राज योग सिखलाते हैं। यह है सर्व आत्माओं का, सबका बाप, सर्व का पतित पावन। सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी है। सर्व आत्माओं की सद्गति करने वाले हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, आत्माओं का बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक ही भगवान बाप की ही है, दूसरा नहीं कोई। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? बाबा कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वह कहाँ पर है? लक्ष्मी नारायण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अभी अपने अंतिम साधारण जन्म में है। फिर शिव बाबा उनको लायक बना रहे हैं। सर्व आत्माओं का, सर्व का सद्गति दाता वह एक ही परमात्मा है। महिमा भी एक की ही है। उस पतित पावन बगैर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है।
कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ हैं, तो कहेंगे कि वो सर्वव्यापी हैं। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे हैं। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है, परंतु ऐसा नहीं है, ये भक्ति की भावना है। भगवान बाप अब अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से, अपने कर्तव्य से सिद्ध करते हैं, और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती है। लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं सतयुग में। छोटेपन में उनका नाम है राधे कृष्ण, वह उनकी है प्रारब्ध भाग्य, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, बाबा कहते हैं विष्णु की भी कोई महिमा नहीं है। महिमा है बनाने वाले एक परमात्मा की ही है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है। विष्णु को सप्तदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं। मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं है ना, सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब यह महिमा फिर रोंग हो जाती है। यह महिमा तो सिर्फ एक भगवान की है ना, देवताओं की नहीं। जो कुछ महिमा होती है तो सो एक की ही है। वह एक है परम पिता, परमात्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु, अकाल मूरत कहते हैं ना, उनको याद भी करते हैं। वही अकाल मूरत परमात्मा है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वह फिर अकाल तख्त भी दिखाते हैं। अब यह कोई मनुष्यों को पता नहीं है कि शिव बाबा क्या है, कौन है। मंदिर में जो रखते हैं वो उनका अंश है, वह तो है ज्ञान का सागर, परमात्मा, पतित पावन। उनको साकार मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम आत्मा बच्चे जानते हो कि उनका तख्त यह ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है, वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले फिर आए ही नहीं। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है। ड्रामा का पार्ट है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। यह तो स्थापना भगवान बाप करते हैं। वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। वह तो आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। सत्तो रजो तमो में आना ही है ना। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बन गए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना ज़रूर करनी है। वापिस कोई जाता नहीं है। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप से यहाँ पतित दुनिया में ही हैं। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वह भी अभी यहाँ पर है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन बन नहीं सकते हैं। बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। कहते भी हैं शिवाय नमः। तुम मात पिता सब याद करते हैं, सबसे जास्ती उस भगवान बाप को ही याद करते हैं।
बाबा कहते हैं पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, बाप को ही पुकारते हैं। यह नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तभी भगवान बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है ना, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी यह सूर्य, चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। वह रात वह दिन, यह मांडवे की बत्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य देवता नमा कहेंगे, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कोई मूल वतन से आत्मा यहाँ आती हैं तो सीधा गर्भ में जाती है, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती है, सीधा सत्युग में आएगी, गर्भ महल में। बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई पाप कर्म होते ही नहीं है ना, यहाँ पाप करते हैं तभी त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, वहाँ की वहाँ रही। यह भी ड्रामा में है ना। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। बाबा कहते हैं द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में भी देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करते हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने ये श्रेष्ठ पद कैसे पाया है? अभी तुम फिर से पढ़ रहे हो ना। भगवान बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युग फिर से आता हूँ, आता ही रहूँगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते हैं। 84 लाख तो है नहीं। मनुष्यों को जो कुछ कोई ना कोई ने कहा वह सत सत कहते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु
बड़ी हो जाए। भगवान बाप कहते हैं 84 जन्म हैं सो भी देवी देवताओं के। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना? आते तो बहुत हैं, टाल टालियाँ हैं। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर 1 विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है ही नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। यह गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वह होगी, निकलेंगी फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अभी बरोबर ब्रह्मा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, मेरी प्राप्ति। तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है ना। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट कर ले गए हैं। बिरला के पास बहुत धन है तो कितने बड़े मंदिर बनाए हैं। भगवान बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह और कोई समझा नहीं सके। ज्ञान का सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं यह कौन पढ़ाते हैं। यह कोई सन्यासी नहीं है, उनका नाम ही है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्होंने शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम ही है एक। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो ना, देह का अभिमान, देह अभिमानी भी बनते हो। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा कभी देह अभिमानी नहीं बनते हैं। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। कितनी भूल है। अभी तो है रात, फिर दिन होना है। अभी कल्प का अंत अर्थात रात हुई। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग को रात कहते हैं। शिव बाबा को आना है संगम युग पर। ये बेहद की रात और दिन है ना। भगवानुवाच समझाते हो यह वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। वह कब आते हैं पता थोड़ी लगता है। तो यह है बेहद की दिन और रात। इसको कल्प का संगम युग कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं, उनका ना जन्म और ना ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, यह तो खेल है ना। बाप बैठ के समझाते हैं, गाते भी हैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़ी ही पता था, अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़ी मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं यह बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है ना। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप को यह यज्ञ है, इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। भक्ति मार्ग ही खत्म हो जाता है। यह ज्ञान बुद्धि में रखना चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी तकलीफ़ होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं। यह तो क्या है, भगवान बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ ना।
तो बच्चों को कितना इसका कदर होना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल तो गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब कैसे पढ़ेंगे। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए, बाप को ज़रूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है, पढ़ाई पढ़नी ज़रूर है। जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक भगवान बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। वरदान दे रहे बाबा, हर खजाने को सब प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि बच्चे समाने की शक्ति को धारण करके सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्वयं के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करो। खजानों को यूज़ करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। बाबा कहते जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी और शक्तिशाली हैं, ऐसे उसे यूज़ करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त भव। स्लोगन है, गुणवान उसे कहा जाता है जो गलानी करने वालों को भी गुण मैला पहनाते चले। ओम शांति।